हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास की टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, प्राइम टाइम। उसका कौन सा टॉपिक? प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका हम पार्ट 1 इस टॉपिक में कवर करने वाले, मतलब पार्ट 1 इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा लेंदी जाएगा तो हम पार्ट्स में इसे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, कंटिन्यूएशन में ही मेरे साथ इसे पढ़ना है, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने को प्राइम नंबर्स देखे थे, ठीक है। कौन से पेयर्स को हम को प्राइम्स बोल सकते हैं, कौन से पेयर्स को हम को प्राइम्स नहीं बोलेंगे, ये हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है प्राइम फैक्टराइजेशन टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था। फिगर इट आउट के क्वेश्चन थे आई सपोज, तो उसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं ये बताया था, ठीक है। आपको थोड़ी नॉलेज तो हो गई होगी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या देख रखा है, चेकिंग इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। ये तो हमने पढ़ लिया है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि दो नंबर जो है वो को प्राइम्स हैं या नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था। फैक्टर्स निकालोगे सबसे पहले, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालोगे। अगर कॉमन फैक्टर 1 आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 आता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, तो वो नंबर्स जो है, वो पेयर जो है वो को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 के अलावा हमें और कोई फैक्टर्स देखने को मिल जाते हैं तो वो जो नंबर्स हैं या जो पेयर्स दे के रखे हैं वो को प्राइम्स नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या देके रखा है यहाँ पे, कॉन्वर्जेशन देके रखी है, कम्युनिकेशन, बातचीत देके रखी है। टीचर पूछ रही है आर 56 एंड 63 को प्राइम, क्या ये जो दो नंबर्स है ये दोनों को प्राइम है? अंशु एंड गुना क्या बोल रहे हैं, इफ दे हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 देन दे आर नॉट को प्राइम। अंशु एंड गुना ने क्या आंसर दिया, अगर उनके कॉमन फैक्टर 1 से कुछ और आ जाते हैं तो वो को प्राइम नहीं होंगे। मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर्स अगर निकल के आ जाते हैं तो ये जो 56 एंड 63 है ये को प्राइम नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या देके रखा है, लेट अस चेक, हम चेक कर लेते हैं। अंशु क्या कर रहा है, आई कैन राइट 56 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अंशु क्या बोल रहा है कि मैं कैसे लिख सकता हूँ 56 को 14 मल्टीप्लाई बाय 4 के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम 56 को 14 मल्टीप्लाई बाय 4 करके भी लिखेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 56 ही आएगा, ठीक है। तोड़ के लिख दिया है। और 63 को कैसे लिख दूंगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 3, 21 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। आया समझ में? 14 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 56। क्या बोला जा रहा है, ये जो 14 एंड 4 आया ना, ये 56 के क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। फर्दर 21 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 63, और ये जो 23 एंड 3 है ये किसके फैक्टर्स हैं, 63 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स। अब बोला जा रहा है कि अब हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स ही नहीं है। अगर हम 56 के फैक्टर्स की बात करते हैं, अगर हम फैक्टर्स ऑफ 56 की बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, 14 एंड 4। और अगर हम 63 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 21 एंड 3। तो देख के क्या पता चल रहा है कि कोई भी कॉमन फैक्टर्स हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स, द नंबर्स आर को प्राइम। तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर्स क्या है, ये जो 56 एंड 63 है ये को प्राइम है, ठीक है। ऐसा किसका कहना है, अंशु का कहना है, ठीक है। लेकिन गुना क्या बोल रही है,
गुना बोल रही है होल्ड ऑन, ठीक है, रुको, आई कैन राइट 56 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 63 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 7। अब गुना क्या बोल रही है, तो किसने बोला था, ऐसे करने को किसने बोला था, अंशु ने, ठीक है। अब बारी किसकी है, अब गुना की बारी है, तो गुना क्या बोल रही है, गुना बोल रही है कि मैं 56 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं 56 को लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 8 फॉर्म में, ठीक है, आया समझ में। और 63 को कैसे लिख सकती हूँ, 63 को मैं लिख दूंगी 9 मल्टीप्लाई बाय 7 फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम 56 के फैक्टर्स देखते हैं तो क्या आ गए 7 एंड 8, और 63 के फैक्टर्स देखते हैं तो क्या आ गए 9 एंड 7। तो दोनों में ही अगर हम ध्यान से देखें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 63 क्या आया है, 7 आ गया है, ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, VC7 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ नंबर, 7 जो है दोनों ही नंबर्स के क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट को प्राइम, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या समझ में आ रहा है कि 56 एंड 63 क्या है, को प्राइम नहीं है। अंशु क्या बोल रहा था कि ये क्या है, 56 एंड 63 को प्राइम है। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं मिल रहे। लेकिन गुना बोल रही है कि ये जो 56 एंड 63 है ये क्या है, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें 7 मिल रहा है जो कि दोनों में ही क्या है, कॉमन है, ठीक है। गुना क्या बोल रही है यहाँ पे, नॉट को प्राइम, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्लियरली गुना इज राइट एज 7 इज अ कॉमन फैक्टर। तो क्या बोला जा रहा है, अंशु गलत है इस केस में और गुना राइट है, क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं कि 7 क्या है, दोनों में ही 7 इज अ कॉमन फैक्टर, 7 दोनों का ही फैक्टर है, तो मतलब 7 क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बट वेयर डिड अंशु गो रॉन्ग। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अंशु कहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि गुना तो सही बोल रही है ना, अंशु ने गलती कर दी, तो पूछा जा रहा है अंशु ने क्या गलती कर दी। राइटिंग 56 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 4 टेल अस दैट 14 एंड 4 आर बोथ फैक्टर ऑफ 56। बोला जा रहा है जब हम 56 को 14 मल्टीप्लाई बाय 4 फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है, जो 14 है और 4 है दोनों ही क्या है, 56 के फैक्टर्स हैं, ऐसा समझ में आ रहा है ना। बट इट डज नॉट टेल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56। लेकिन जब हम 14 मल्टीप्लाई बाय 4 फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस फॉर्म में लिखने से हमें 56 के सारे ही फैक्टर्स पता नहीं चल पा रहे हैं, बट इट डज नॉट टेल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56, ठीक है। द सेम होल्ड्स फॉर द फैक्टर ऑफ 63। और ऐसे अगर हम 63 की बात करें तो 63 के लिए क्या किया गया था, 21 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसमें पता चल रहा था कि 21 और 3 क्या है, 63 के फैक्टर्स हैं। लेकिन इस मेथड से हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि 63 के सारे फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, आया समझ में। ट्राई अनदर एग्जाम्पल, ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 80 एंड 63, ठीक है, दो एग्जाम्पल्स मतलब दो नंबर्स हमें दे के रखे हैं। देयर आर मैनी वेज टू फैक्टराइज बोथ नंबर्स। अब इन दोनों नंबर्स की बात करें, दोनों ही नंबर्स को फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हो 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, 80 ही आएगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तब भी क्या आएगा आंसर 80। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 8, तब भी आंसर क्या आएगा 80 ही आएगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तब भी आंसर क्या आएगा 80 आएगा, ठीक है, आया समझ में। और कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 लिख सकते हैं, है ना, एंड देन उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं,
4 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख सकते हैं, मतलब सारे ही केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 80 ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 63 की, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखेंगे तब भी क्या आएगा, 9 7 से कितना होता है 63। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 21 लिखेंगे तब भी क्या आएगा, 63 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 भी लिख सकते हैं, 63 आएगा। 21 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हो, मतलब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 21 दे के रखा है, हम 21 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा, 63 ही आएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, वी हैव रिटन क्वेश्चन मार्क टू से दैट देयर मे बी मोर वेज टू फैक्टराइज अ नंबर। अब ये क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पे जो दे के रखा हुआ था ना, ये क्यों दे के रखा है, ये बताने के लिए कि 80 एंड 63 को हम और तरीके से भी क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। बट if we take any of the given factorization, for example 80 is equal to 16 multiplied by 5 and 63 is equal to 9 multiplied by 7, then there are no common factors। अब बोला जा रहा है कि हम क्या करें, अगर ये जो फैक्टर, ये जो हमें दे के रखे हुए हैं ना अलग अलग तरीके, जिससे आंसर तो 80 ही आना है, ठीक है, उसमें से अगर हम कोई भी तरीका एक उठा लें, ठीक है, जैसे कि इन्होंने 80 के लिए क्या उठाया, 16 मल्टीप्लाई बाय 5, और 63 के लिए क्या उठाया, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ये फैक्टराइज करने का तरीका है, ठीक है। जब 16 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तब 80 आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 63 आएगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों में ही अगर हम 80 को लिख देते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 5 और 63 को लिख लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो फैक्टर्स की बात करें तो 80 के फैक्टर्स क्या होंगे, 16 एंड 5, और 63 के फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं, 9 एंड 7। क्या दोनों में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो सकते हैं, ये को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, देन देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स, कैन वी कंक्लूड दैट 80 एंड 63 आर को प्राइम। क्या हम बोल सकते हैं क्या 80 एंड 63 को प्राइम है। As Anshu's mistake above shows, we cannot conclude that as there may be other ways to factorize the number। क्या बोला जा रहा है कि ऐसे देखने में तो ये को प्राइम लग रहे हैं, लेकिन हमने क्या देखा था कि अंशु ने भी सेम यही मिस्टेक करी थी, है ना। अंशु ने क्या करा था, सेम यही मिस्टेक करी थी, जिस वजह से उसका आंसर गलत आया था, क्योंकि एक नंबर को फैक्टराइज करने के और भी तरीके होते हैं। तो वही चीज़ बोली जा रही है, एज अंशु मिस्टेक अबव शोज वी कैन नॉट कंक्लूड दैट एज देयर मे बी अदर वेज टू फैक्टराइज अ नंबर। What this means is that we need a more systematic approach to check if two numbers are co-prime। क्या बोला जा रहा है, अंशु की मिस्टेक से आंसर गलत आया था, तो हम ऐसा तरीका फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा से हमारा आंसर गलत ही आए। तो हमें क्या करना है, और ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना होगा, जिससे हमें क्या पता चल पाए कि जो दो नंबर्स दे के रखे हैं वो को-प्राइम है या नहीं है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या टॉपिक है अब, प्राइम फैक्टराइजेशन। पॉइंट क्या देके रखा है, टेक अ नंबर सच एज 56। कोई भी नंबर ले लिया हमने 56, इट इज कंपोजिट। हमें क्या दिख रहा है, 56 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एज वी सो दैट इट कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। हमने क्या देखा, हम 56 को कैसे लिख सकते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 56 क्या है, कंपोजिट नंबर है। सो बोथ 4 एंड 14 आर फैक्टर्स ऑफ 56। हम क्या बोलेंगे, 4 एंड 14 दोनों ही क्या है, 56 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्योंकि 56 को जब हमने फैक्टराइज किया तो किस वे में किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 फॉर्म में, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखो,
या 4 मल्टीप्लाई बाय 14 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आ गया समझ में। इट इज़ ऑल्सो कंपोजिट। नाउ टेक वन ऑफ दीज से 14। अब क्या बोला जा रहा है, ये समझ में आई ये लाइन। सो बोथ 4 एंड 14 आर फैक्टर्स ऑफ 56, ठीक है, दोनों ही क्या है, फैक्टर्स हैं। नाउ टेक वन ऑफ दीज से 14। अब इसमें से अगर हम 14 ले लें तो हम क्या देख पाएंगे, इट इज़ ऑल्सो कंपोजिट। ये 14 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, एंड कैन बी रिटन एज 14 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7। Therefore 56 is equal to 4 multiply by 2 multiply by 7। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो 56 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 4 एंड 14 दोनों ही क्या है, 56 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में से हम किसी एक नंबर को उठा लें, सपोज 14 उठा लें, तो 14 भी हमें क्या दिख रहा है कि 14 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। और 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, हम 56 को कैसे लिख सकते हैं, 56 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 14 की जगह हम ये लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 56 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, नाउ 4 इज कंपोजिट। अब 14 कंपोजिट था, हमने उसको और फैक्टराइज करके लिख दिया, स्प्लिट करके लिख दिया, डिवाइड करके लिख दिया। लेकिन 4 अगर हम देखें, 4 भी क्या है, 4 भी कंपोजिट नंबर है। हम क्या करेंगे, 4 को भी बिल्कुल फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो अगर हम 4 को फैक्टराइज करते हैं तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम इसे लिखें 56 को तो कैसे लिखेंगे, 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड यहाँ पर 14 की जगह ऑलरेडी क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो 56 को जब हम प्रॉपर वे में फैक्टराइज कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 7 ज़ा 56, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है, 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। All the factors appearing here 2 and 7 are prime numbers। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, जैसे कि 2 and 7 फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, ये जो 2 और 7 है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्राइम नंबर से। आपको अच्छे से पता है 2 भी क्या है, प्राइम नंबर, एंड 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। सो वी कैन नॉट डिवाइड देम फर्दर। अब हमें पता है 2 और 7 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर हैं, तो वो आगे डिवाइड हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में, और किसी की टेबल में आते ही नहीं है। इसलिए 2 और 7 को हम और ज़्यादा आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए, समझ में आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब क्या देके रखा है, इन कंक्लूजन वी हैव रिटन 56 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमने क्या किया, 56 को कैसे लिखा है, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब जब हम इसे डिवाइड करके लिख रहे हैं या फिर फैक्टराइज कर रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं जो यहाँ पे आंसर आया है वो सभी नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। मतलब प्राइम नंबर्स को जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। हम क्या बोलते हैं इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो 56 को हमने एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बताया है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, आप देख सकते हो प्राइम नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन करके हम 56 लेकर आए, या फिर हम बोल सकते हैं 56 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आया समझ में। द इंडिविजुअल फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। हर एक फैक्टर, हर एक इंडिविजुअल फैक्टर जैसे कि 2 और 7, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 और 7 को भी हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 आर 2 and 7, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स क्या है 56 के, 2 और 7, ठीक है।
एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन। बोला जा रहा है सारे ही नंबर जो कि 1 से ग्रेटर हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, द आइडिया इज द सेम, कीप ब्रेकिंग द कंपोजिट नंबर्स इनटू फैक्टर्स टिल ओनली प्राइम्स आर लेफ्ट। क्या बोला जा रहा है कि आइडिया सेम ही रहेगा, हमें क्या करना है, जो भी नंबर दे के रखा है उसको हमें ब्रेक करके लिखना है, स्प्लिट करके लिखना है, तब तक लिखना है जब तक हमें प्राइम्स ना मिल जाए। जैसे कि आपको 2 और 7 दिख रहा है, ऐसे ही अगर हमें जब तक प्राइम नंबर्स ना मिल जाए तब तक हम ब्रेक करते रहेंगे, स्प्लिट करते रहेंगे नंबर्स को। ठीक है, जैसे कि 14 को स्प्लिट किया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 में, 4 को स्प्लिट किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में। अब इसके बाद हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स मिल चुके हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, इसी मेथड का अप्लाई करना है हर नंबर पे, कि हम ब्रेक करके नंबर्स को तब तक लिखते रहेंगे जब तक हमें प्राइम नंबर्स ना मिल जाए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, द नंबर 1 डज नॉट हैव एनी प्राइम फैक्टराइजेशन। बोला जा रहा है जो नंबर 1 है ना, उसका कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर, वो किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होता। 1 क्या है, 1 खुद की टेबल में आता है, 1 1 1 और किसी की टेबल में हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए 1 ना प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है ना, ये हमें पता है अच्छे से। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर लाइक 7। अब बोला जा रहा है कि ये जो 7 है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इट इज़ जस्ट 7, वी कैन नॉट ब्रेक डाउन एनी फर्दर। क्या बोला जा रहा है, वो 7 का 7 ही रहेगा, क्योंकि हम इसे और ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो 7 है जो खुद की टेबल में ही आता है या फिर 1 की टेबल में आएगा, तो हम और उसको ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि है ही वो प्राइम नंबर। ठीक है, आया समझ में। लेट अस सी अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। By going through different ways of breaking down the number, we wrote 63 as 3 multiplied by 3 multiplied by 7 and as 3 multiplied by 7 multiplied by 3. Are they different? क्या पूछा जा रहा है कि हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, वैसे ही ब्रेक करेंगे। बोला जा रहा है कि जो 63 है ना, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 फॉर्म में, प्राइम एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहा होगा। प्राइम फैक्टर्स का ही क्या किया हुआ उन्होंने, प्रोडक्ट करा हुआ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करा हुआ है। ऐसे ही बोला जा रहा है कि 63 को हम 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पूछ रहे हैं हमसे क्या इसमें कोई डिफरेंस है क्या, तो अगर आप बात करोगे 3 3 सा क्या होता है 9, 9 7 सा क्या हो जाएगा 63। सिमिलरली 3 7 सा क्या हो जाएगा 21, 21 3 सा क्या होगा 63। तो आंसर तो वैसे भी हमारा सेम आ रहा है, भले ही हमने 3 को इधर उधर कर दिया हो, है ना, वही आ रहा है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे आंसर है नॉट रियली, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। द सेम प्राइम नंबर 3 and 7 occur in both the cases. Further 3 appears 2 times in both and 7 appears once. क्या बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ वहाँ करके भी प्राइम नंबर्स को लिख रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स को लिख रहे हैं, तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 3 थे, यहाँ पर भी 2 3 है ना, यहाँ पर 1 1 था, यहाँ पर भी 1 1 है, तो कोई डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए, here you see 4 different way to get prime factorization of 36. Observe that in all 4 cases we get 2 2s and 2 3s. अब ये क्या बोला गया है ये हम आगे देखेंगे, सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्या बोला जा रहा है, अब एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, वो है 36। हमें क्या बोला जा रहा है कि 36 को हम 4 अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसे देखिए, 36 को क्या किया गया है, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 18 किया गया है। 2 की टेबल में 36 आता है 18 टाइम्स में, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 फॉर्म में लिखा है ना।
फिर हमें क्या दिख रहा है, ये जो 18 है ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो हम तब तक ब्रेक करते रहते हैं जब तक हमें प्राइम नंबर्स ना मिले। 2 तो चलो प्राइम नंबर है, क्या 18 प्राइम नंबर है, नहीं है, कंपोजिट नंबर है, हम उसे और ब्रेक करेंगे। तो जब हम उसे और ब्रेक कर रहे हैं तो हमें पता है ये जो 18 है वो 2 की टेबल में 9 टाइम्स में आता है, 2 9 ज़ा 18। हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही हमें दिख रहा है, ठीक है। 2 को एज इट इज़ लिख दिया और 18 को किस फॉर्म में लिखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 2 प्राइम नंबर मिल गया, यहाँ पर भी 2 प्राइम नंबर है। क्या 9 प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर। तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की टेबल में तो नहीं आता लेकिन 3 की टेबल में आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने क्या किया, 9 को और ब्रेक कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो एट द लास्ट हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट तरीका हम देख लेते हैं। 2 की टेबल से हमने देख लिया 36 को, अब 3 की टेबल में भी 36 आता है, 3 12 ज़ा 36, ठीक है। आया समझ में। अब 3 तो चलो प्राइम नंबर है, क्या 12 प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 12 क्या है, कंपोजिट नंबर। तो हम कैसे लिख सकते हैं 12 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 को क्या किया गया, यहाँ पे ब्रेक किया गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 फॉर्म में, और 3 को एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमें मिल गया। अब यहाँ पर 3 और 3 क्या है, प्राइम नंबर, लेकिन क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं है। 4 कंपोजिट नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को ब्रेक करेंगे। तो जब हम 4 को ब्रेक कर रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4 होता है, हमें ये पता है। तो 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 को आगे कर दिया, 3 को पीछे कर दिया। आ गया समझ में। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 था, सेम हेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो 36 है ये 4 की टेबल में भी आता है, 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 4 9 ज़ा 36 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, 4 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को उठाएंगे। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर भी वही किया था। तो हमने 4 को यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर्म में लिख दिया। 9 को कैसे लिख सकते हैं, अभी 9 को एज इट इज़ ही रहने दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख दिया, ठीक है। अब 9 क्या है, कंपोजिट नंबर। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी बताया था 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर्म में। तो यहाँ पर 9 को हमने क्या किया, 9 को और ज़्यादा स्प्लिट कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो क्या आया यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर भी आंसर आ चुका है, ठीक है। आया समझ में। सिमिलरली फिर 4 के बाद अगर हम 5 की बात करें, 5 की टेबल में तो 36 आता नहीं है, उसके बाद डायरेक्टली किसकी टेबल में आता है, 6 की टेबल में, 6 6 ज़ा 36। अब 6 और 6 दोनों ही क्या है, दोनों ही हमें पता है कि क्या है, ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, 6 को ब्रेक किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर्म में, ठीक है। एंड यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा हुआ है। फिर से हम क्या करेंगे, इस 6 को भी ब्रेक कर देंगे इसी फॉर्म में। तो यहाँ पर इस 6 को भी ब्रेक किया तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एट द लास्ट आंसर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 2 को आगे लिख दिया एंड 3 को पीछे लिख दिया। हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम ये वाला पॉइंट देखें, हमने क्या देखा, वी गेट 2 2s एंड 2 3s। हमें क्या मिल रहा है, एट द लास्ट हमें 2 बार 2 मिल रहे हैं एंड 2 बार 3 मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम, यहाँ पर भी सेम, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 बार 2 मिल गए एंड 2 बार हमें क्या मिल गए हैं, 3 मिल गए हैं, ठीक है। आ गया समझ में। मल्टीप्लाई बैक टू सी दैट यू गेट 36 इन ऑल 4 केसेस। हम क्या करेंगे, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब हमको 36 ही मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे तो 36 ही आंसर आएगा, ठीक है। For any number, it is remarkable fact that there is only one prime factorization, except that the prime factors may come in different order. बोला जा रहा है
कि यहाँ पे किसी भी नंबर के लिए एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है कि एक ही तरीके का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, भले ही हम प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग ऑर्डर में लिख दें। मतलब जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो 2 हैं वो आगे थे, 3 जो है पीछे थे, यहाँ पर 3 आगे हैं 2 पीछे हैं, यहाँ पर 2 आगे हैं 3 पीछे हैं, यहाँ पर 1 2 फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 2 फिर 3 लिखा हुआ है। मतलब ऑर्डर हम कैसे भी कर दें, लेकिन तरीका एक ही रहेगा। यहाँ पर हमें 2 बार क्या मिल गए हैं, 2 टाइम्स हमें 2 मिल रहा है एंड 2 टाइम्स हमें 3 मिल रहा है। यही तरीका है हर केस में, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, ठीक है, ऐसे ही हमें मिल रहा है। भले ही हम 2 को यहाँ वहाँ लिख दें, 3 को यहाँ वहाँ लिख दें, चलेगा, लेकिन जो मेथड रहेगा वो एक ही रहने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। ये हमसे इस पॉइंट में बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, as we explained below, the order is not important. However, as we saw in these examples, there are many ways to arrive at the prime factorization. हमने क्या एक्सप्लेन किया अभी आपको कि ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। However, as we saw in these example, लेकिन हमने इस एग्जाम्पल में या पिछले भी एग्जाम्पल में क्या देखा कि एक नंबर को ब्रेक करने के या उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बहुत तरीके होते हैं, भले ही प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर को हम कैसे भी लिख दें, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, डज द ऑर्डर मैटर। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग दिस डायग्राम कैन यू एक्सप्लेन वाई 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 नो मैटर विच वे यू मल्टीप्लाई 2, 3 एंड 5। हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमें डायग्राम दिख रहा है ना, इसका यूज करके हमें बताना है कि क्यों 30 जो है वो आंसर आता है जब हम 2, 3 एंड 5 को कर देते हैं मल्टीप्लाई। आपको दिख रहा होगा 2, 3 एंड 5 क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 2, 3 एंड 5 क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। एंड जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे इस डायग्राम से इसे लिंक करेंगे या कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो हम इसे 3 ले लेते हैं, ठीक है। साथ में हम इसे क्या बोलते हैं, ये आपको क्यूबॉइड शेप का दिख रहा होगा, हम इसे लेंथ बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें 2 यूनिट्स दिख रही है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 यूनिट्स दिख रही होंगी, 5 बॉक्सेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रेथ। मतलब इसे हम ब्रेथ बोलेंगे, इसे हम लेंथ बोलेंगे, इसे हम हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम का तो फॉर्मूला आता होगा, या आपको नहीं भी आता, चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आता, आपको बड़ी क्लासेस में आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रहता है, जिसका फॉर्मूला रहता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है। लेकिन जैसे कि आपको मतलब 6th क्लास में तो ये पढ़ने को मिलेगा नहीं, लेकिन सिंपली आप यही समझ लो, जब हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। भले ही हम ब्रेथ को पहले लिख दें एंड हाइट को बीच में कर दें एंड लेंथ को लास्ट में कर दें, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, तब भी हमारा आंसर 30 आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, हाइट, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये क्या है, ये हाइट है, एंड ये क्या है, ये लेंथ है, एंड ये क्या है, ये ब्रेथ है। इससे नेक्स्ट चैप्टर आपका पेरीमीटर एंड एरिया वाला है, उसमें आप और अच्छे से इसे जानेंगे, ठीक है। एंड ये शेप क्यूबॉइड का दे के रखा हुआ है, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था कि आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मैंने आपको कर दिया। नो मैटर विच वे यू मल्टीप्लाई 2, 3 एंड 5, एंड बोला जा रहा है कि मैटर नहीं करता है आप इसे कैसे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो। 5 को पहले लिख दो, 3 को लास्ट में लिख दो, 2 को बीच में कर दो, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा एंड 10 3 ज़ा 30, अगेन 30 हो जाएगा। फिर
फिर अगर आप 2 को यहाँ पे लिख दोगे, 5 को बीच में कर दोगे एंड 3 को लास्ट में कर दोगे, तब भी 2 5 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम नंबर्स को, हम जो फैक्टर्स यहाँ पे आए हैं उसे यहाँ वहाँ भले ही कर दे, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर यहाँ पे नहीं करता है। व्हेन मल्टीप्लाइंग नंबर्स वी कैन डू सो इन एनी ऑर्डर, वही चीज़ बोली गई है कि मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। द एंड रिजल्ट इज द सेम, जो एंड रिजल्ट आता है, मतलब ये जो 30 है, ये जो आता है ये सेम ही आता है। ठीक है, दैट इज वाई व्हेन 2 2s एंड 3 3s आर, सॉरी 2 2s एंड 2 3s आर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर वी गेट 36। इसलिए क्या बोला जा रहा है कि जब यहाँ पे हमने 2 बार 2 को एंड 2 बार 3 को मल्टीप्लाई किया, भले किसी भी ऑर्डर में कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बार 3 पहले लिखा है, 2 बार 2 बाद में लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 बार 2 1 बार 3 1 बार 2 1 बार 3 लिखा है, तब भी हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या निकल के आ रहा था, 36 ही निकल के आ रहा था, क्योंकि एट द एंड 2 2 यहाँ भी है, 2 2 यहाँ भी है, 2 2 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है। ठीक है, मैटर क्या करता है कि फैक्टर्स जो है वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, सही होने चाहिए, भले यहाँ वहाँ करके किसी भी ऑर्डर में हम उसे मल्टीप्लाई करें, जो एंड रिजल्ट आता है वो सही आता है, वो एक ही आता है, वो सेम ही आता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए फिर क्या बोला जा रहा है, इन अ लेटर क्लासेस वी शैल स्टडी दिस अंडर द नेम्स ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब लेटर क्लासेस की बात हो रही है, मतलब क्लास 7 या क्लास 8 में आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से जानेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट दे के रखा है ना कि हम यहाँ वहाँ ऑर्डर को कर रहे हैं फिर भी हमारा आंसर तो सेम आ रहा है, तो इसको आप और अच्छे से जानेंगे इन प्रॉपर्टीज में, वो भी हायर क्लासेस में। ठीक है, आया समझ में? चलिए, दस द ऑर्डर डज नॉट मैटर, वही चीज़ बोली गई, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यूजुअली वी राइट द प्राइम नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यूजुअली हम करते क्या है, प्राइम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब छोटे से बड़े में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 2 5, अगर हम 2 2 5 की बात करें तो यहाँ पे क्या दे के रखा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 9 5 ज़ा क्या होता है, 9 5 ज़ा होता है 45 एंड 45 5 ज़ा कितना हो जाता है, 225 हो जाता है। ठीक है, और 30 की बात करें तो ये यहाँ पे दे के रखा है, यहाँ पर भी दे के रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब यहाँ पे जो 225 है ना, इसका भी क्या निकाले हैं, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यहाँ पर भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देके रखा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स को जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है। व्हेन वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, we first write it as a product of 2 factors. For example 72 is equal to 12 multiplied by 6। क्या बोला जा रहा है, किसी भी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो 72 का अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हमने किस फॉर्म में लिखा, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इस फॉर्म में लिखा है 12 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, देन वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फैक्टर। फिर क्या करते हैं हम, ये जो फैक्टर निकला है 12 और ये जो फैक्टर निकला है 6, दोनों का ही क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 12 को भी ब्रेक करेंगे, 6 को भी ब्रेक करेंगे। तो जब हम 12 को ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ऐसे ही जब हम 6 को ब्रेक कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? नाउ कैन यू से व्हाट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज। क्या आप हमें बता सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 72 का? बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या देके रखा है, 72 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 6। जब हम 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 72। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम करते हैं 12 की बात, ठीक है, तो 12 के लिए क्या देके रखा है, जब हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ऐसे ही अगर हम करते हैं 6 की बात, तो 6 के लिए
प्राइम फैक्टराइजेशन क्या देके रखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्या अब जब हमने दोनों ही फैक्टर्स के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है तो क्या अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 बता सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बता सकते हैं। मतलब होता क्या है, यहाँ पर आप 12 और 6 देख सकते हो, दोनों ही क्या है, कंपोजिट नंबर, और मेथड का नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 12 एंड 6 तो कंपोजिट नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, तब तक नंबर्स को ब्रेक करते रहेंगे जब तक हमें प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स ना मिल जाए। आप देख सकते हो यहाँ पर जो 2 एंड 3 हमें मिल रहा है, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो 6 को हमने ब्रेक किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आया है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आया समझ में? अब हम 72 को कैसे लिख सकते हैं, 72 इज इक्वल टू 12 की जगह क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई 6 की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या है, ये हमने 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या देके रखा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग दीज टुगेदर। ये जो ओरिजिनल नंबर जिसकी बात हो रही है वो 72 की ही बात की जा रही है कि 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलिए, ये तो एक मेथड रहा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन और कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर भी सीखेंगे, 72 का एग्जांपल लेकर ही हम देखते हैं कि और दूसरे तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, और इजी वे में सीखेंगे। अभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 72 की, ठीक है, 72 जो है वो 2 की टेबल में आता है कि नहीं, सबसे पहले तो हमें वो देखना है, ठीक है। तो 72 2 की टेबल में आता है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 की टेबल तो हमें 20 तक आती है, यहाँ पर तो 72 दे के रखा है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 से 6 होगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 2, देन 2 6 12, फिर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम क्या मानेंगे, ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ रहा है, 1 2 3 4, तो हम क्या मानेंगे, जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या है, 72 जो है वो 2 की टेबल में आता है, वो भी 36 टाइम्स में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, जिससे हमने डिवाइड किया है, एंड ये जो आपका क्वेश्चन आया है ये हम यहाँ पर लिख देंगे, मतलब 2 36 का कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। सबसे लोवेस्ट नंबर से हमें डिवाइड करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले 2 से देखेंगे, 1 से तो हर टेबल डिवाइड हो जाएगी, हर नंबर डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं हुआ फिर 3 से देखेंगे, 3 से नहीं हुआ फिर 4 से देखेंगे, ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो 36 है ये भी 2 की टेबल में आता है, ठीक है। कैसे पता, डिवाइड करके देख लो, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 6 है, देन उसके बाद 2 8 जा 16, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 बच रहा है। अब रिमाइंडर 0, इसका मतलब क्या है, 36 2 की टेबल में आता है, वो भी 18 टाइम्स में, तो मतलब 2 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब 18 भी 2 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, 2 9 जा 18। अब ये जो 9 है ये 2 की टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 3 जो है वो खुद की टेबल में आता है, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, ठीक है। आ गया समझ में? ये हमने कर दिया। अब ये जो निकले हैं ना, आपको साइड में दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सारे प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स आपको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 72 के प्राइम फैक्टर्स या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। आ गया समझ में? सेम आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 टाइम्स 2 दे के रखा है, यहाँ पर भी 3 टाइम्स 2 है, यहाँ पर 2 टाइम्स 3 दे के रखा है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स 3 है। मतलब हम इस मेथड का यूज करके भी 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
अब नेक्स्ट क्या है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था एंड जिस सीक्वेंस में लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है, हमसे बोला जा रहा है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड चेक दैट यू गेट 72 बैक। अब हमसे बोला जा रहा है कि इन प्राइम फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करके देखना है एंड चेक करना है कि आपको 72 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 2 2 सा कितना होता है 4, 4 2 सा कितना होता है 8, 8 3 सा कितना होता है 24 एंड 24 3 सा कितना होता है 3 4 सा 12, 1 कैरी यहाँ पे 3 2 सा 6, 6 प्लस 1 7। तो आ गया आंसर 72, मतलब हमें 72 मिल रहा है ना। ऑब्जर्व हाउ मेनी टाइम्स ईच प्राइम फैक्टर ऑकर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 72। हमसे बोला जा रहा है कि हमें ऑब्जर्व करना है कि जो ये प्राइम फैक्टर्स है ना, ये कितनी बार आ रहे हैं 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो अगर हम 2 की बात करें तो हम क्या देख पा रहे हैं, 3 2s and 2 3s। इसका मतलब क्या है, 3 टाइम 2 आया है एंड 2 टाइम 3 आया है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, कंपेयर इट विथ हाउ मेनी टाइम्स इट ऑकर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 6 पुट टुगेदर। मतलब जब हम 12 और 6 को एक साथ लिख देंगे तो हमें कंपेयर करना है कि इसमें कितने टाइम आया है। तो अगर हम 12 की बात करें तो 12 में 2 कितनी बार आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे आए थे प्राइम फैक्टर्स, है ना। एंड अगर हम बात करते हैं 6 की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अगर 12 की बात करें यहाँ पर 2 टाइम्स 2 आ रहा है एंड 1 टाइम 3 आ रहा है, और अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पर 1 टाइम 2 आ रहा है और 1 टाइम 3 आ रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली जब हम इसे टुगेदर करेंगे तो यहाँ पर 3 टाइम्स 2 आ जाएगा एंड 2 टाइम 3 आ जाएगा, सेम वही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।